हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से फंक्शन फन फिक्शन माय जूनियर्स गैंगस्टर का नेक्स्ट पार्ट। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का हम पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था वो विजिंग को लेके गया था अपार्टमेंट दिखाने के लिए। एंड फाइनली जो बहुत सारी जगह घूमने के बाद विजिंग को एक अपार्टमेंट पसंद आता है एंड वांगजी भी अग्री कर जाता है विजिंग को वहाँ पर रहने के लिए। एंड उसी अपार्टमेंट में वांगजी और विजिंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और अपनी नाइट को स्पेंड करते हैं। और फिर नेक्स्ट जो है ना, मतलब शाम को वापस घर आते हैं। और शाम को घर आने के बाद नाइट को खाना वगैरह खा के वो लोग जो है ना वो बेड पर लेटे हुए थे। वांगजी भी विजिंग के पास आता है और वो भी उसे हक करता है। और उसके बाद वो उसे जो है ना वो बोल सकते हैं कि परेशान करने लगता है। वांगजी विजिंग को किस करने लगता है उसके ईयर्स पे। एंड ये सुनने के बाद देखने के बाद विजिंग बोलता है कि क्या करे हो लंसन। वांगजी बोलता विजिंग क्या हम वो दोबारा से करें? विजिंग बोलता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता विजिंग प्लीज़ ना, मेरा मन कर रहा है हम दोबारा से करते हैं ना वो सब। विजिंग बोलता मैंने कहा ना नहीं। एंड वो देखने लगता है वांगजी को। वांगजी बोलता है विजिंग प्लीज़, और वो अपना हाथ विजिंग की शर्ट के ऊपर लेके जाता है और उसे अनबटन करने लगता है। एंड जैसे ही विजिंग ये फील करता है वो बोलता है वांगजुन प्लीज़ मुझे आराम से सोने दो। एंड इसके बाद वांगजी विजिंग को और परेशान नहीं करता और वो सोने देता विजिंग को। विजिंग आइज़ बंद करता है और वो सो जाता है। वांगजी अपना हाथ विजिंग के बेली पर रब करता है। इसके बाद वांगजी जो है ना वो बोलता है गुड नाइट विजिंग और गुड नाइट माय डियर बेबीज़। एंड वो स्माइल करता है वांगजी कान में विस्पर करता है विजिंग के और वो भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वांगजी आयुआन को जो है ना वो स्कूल ड्रॉप करता है। एंड देन वांगजी वापस रिटर्न घर आता है। विजिंग ने ऑलरेडी ही जो है ना मूव इन करने के लिए अपार्टमेंट में सारी चीज़ें पहले ही कर ली थी। वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा विजिंग को अपने आप से दूर जाने के लिए, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। एंड बस वो विजिंग को देख रहा था। उसके चेहरे पर जैसा ऐसा लिखा हुआ था वांगजी कि जाने दिन नहीं देना चाहता विजिंग को, बट विजिंग कुछ नहीं बोलता। इसके बाद विजिंग वांगजी से पूछता है क्या तुमने सारा सामान अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया है? वांगजी बोलता हाँ मैंने कर दिया। एंड वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। विजिंग बोलता है अब क्या हुआ? हाँ। वांगजी विजिंग को देखता होता कुछ नहीं। विजिंग बोलता है ठीक है मुझे अब अपार्टमेंट में छोड़ाओ। वांगजी जो है ना वो विजिंग के पास आता है और वो अपना हाथ विजिंग के लिप्स पे जो है ना वो बोल सकते हैं कि फैलाने लगता है। एंड वांगजी अपने लिप्स को विजिंग के लिप्स के ऊपर रखता है। एंड विजिंग उस किस को फील करता है। वांगजी विजिंग को कुछ देर किस करता है। एंड कुछ टाइम के बाद वांगजी किस को ब्रेक करता है एंड वो विजिंग को देखता है। विजिंग ने भी इस किस को फील किया था। वांगजी बोलता है विजिंग प्लीज़ मत जाओ। विजिंग देखता है वांगजी को और उसके बाद बोलता है मैं एक गैंगस्टर के साथ नहीं रह सकता हूँ। एंड वो वांगजी की आंखों में देखते हुए बोलता है। वांगजी चुप हो जाता है एंड विजिंग चुपचाप करके डोर की ओर चला जाता है। वांगजी शाई करता है, फिर विजिंग बोलता है मेरा सामान लेकर आओ। वांगजी देखता है और अब वो क्या ही करे। वहाँ पर विजिंग का और आयुआन का लगेज जो है ना वो रखा हुआ था। वांगजी ये नहीं चाहता था बट फिर भी वो जाता है और दोनों लगेज को पकड़ता है और न चाहते हुए भी वो विजिंग के पीछे पीछे आता है। लायन किरण विजिंग को देखता है एंड वांगजी को देखता है वो जैसे ही कमरे से बाहर आए। एंड लायन किरण बोलता है लायन वुजियान एक बार फिर से सोच लो। विजिंग बोलता है अंकल मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मुझे अकेले रहना है। लायन किरण अब विजिंग को इस मैंशन में रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। हाँ वो क्या ही करें अब। विजिंग जो है ना वो क्विकली मैंशन से बाहर आता है। वांगजी अंकल को देखता है देन फिर वो भी मैंशन से चला जाता है। अब हम अपार्टमेंट का सीन देखते हैं। विजिंग जो है ना वो वांगजी के साथ अपार्टमेंट आता है। एंड जो जो चीज़ें विजिंग से बिलोंग करती थी वो इस अपार्टमेंट में आ चुकी थी। विजिंग जो है ना रूम में एंटर करता है और वो काउच पर बैठ जाता है। एंड वो बहुत ही बोल सकते हैं कि थोड़ा सा थक गया था, ज़्यादा नहीं थका, लिटिल परेशान तो हो ही जाते हैं चीज़ें करते टाइम। थोड़ा विजिंग थक गया था, बेबी की वजह से वो जल्दी ही थक जाया करता है आजकल। वांगजी फिर अंदर आता है और वो विजिंग का और आयुआन का लगेज रखता है। एंड इसके बाद वो देखता है तो वांगजी फिर जाता है और मेड को कॉल करता है और सर्वेंट को बुलाता है। एक सर्वेंट आती है विजिंग को जूस देती है। एंड एक जो मेड थी ना वो जाके खाना प्रिपेयर कर रही थी। वांगजी भी विजिंग के पास बैठ जाता है। वांगजी बोलता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर सिक्योरिटी भी बुला देता हूँ, एक गार्ड्स रहेगा, जो भी तुम्हें ज़रूरत हो या जहाँ पर भी तुम्हें जाना हो वो तुम्हें ले जाएगा। विजिंग बोलता है इसके बाद वांगजी बोलता है मैं नाइट को आऊँगा। विजिंग बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम आ भी गए ना तो मैं डोर ओपन नहीं करूँगा। एंड ये सुनने के बाद वांगजी विजिंग को देखने लगता है। इतना आसान नहीं था वांगजी के लिए विजिंग को मनाना।
उसके लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला था। और अभी वो बस झेल रहा था वीजिंग का गुस्सा, क्योंकि जायज़ भी था भाई उसका गुस्सा। एंड वांग जी जो है ना वो बस चुपचाप वीजिंग को देखता है। एंड अब वो क्या ही बोले, वीजिंग से तो कोई बहस नहीं कर सकता। वांग जी जो है ना फिर काउच से उठ जाता है और वो वीजिंग के पास आता है। फिर वांग जी वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है हम जल्दी ही मिलेंगे। बट वीजिंग जो है ना वांग जी को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वांग जी फिर अपार्टमेंट में मतलब बोल सकते हैं बाहर आता है। एंड देन फिर वो वहाँ से अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। इस दिन आज जो वीजिंग था ना वो आयन को पिक करने के लिए जाता है अपने मतलब खुद से ही। एंड वो अपार्टमेंट से बाहर आता है। एंड जैसे वो बाहर आता है एक गार्ड वीजिंग के सामने आता है। गार्ड्स बोलता है आपको कुछ चाहिए? वीजिंग बोलता है नहीं। एंड इसके बाद वो गार्ड बोलता है आप कहाँ जा रहे हैं? वीजिंग देखता है गार्ड को और बोलता है मैं आयन को पिक करने के लिए जा रहा हूँ उसके स्कूल से। एंड वो जाने लगता है। बट तभी जो गार्ड था ना वो फॉलो करने लगता है। और उसके बाद वीजिंग देखता है और मतलब पूछता है उससे क्या हुआ। तो वो बोलता है कि सर हमें गार्ड्स जो है ना वो आपके लिए अपॉइंट किया गया है, आप जहाँ पर भी जाएंगे आप मुझे बता दीजिए, स्पेशली मैं आपके लिए हूँ। अगर आपको कहीं जाना है तो मुझे सर से पूछना होगा, और आपको जाना है तो मेरे साथ ही जाना होगा, सर ने मुझे कार दी है। एंड ये सब सुनने के बाद वीजिंग देखता है और फिर बोलता है ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग जो है ना वो आयुआन को घर लेकर आता है, मतलब गार्ड्स के साथ ही जाता है वो। और आयुआन न्यू घर देखता है और वो मुंह बनाता है और फिर बोलता है मम्मा हम यहाँ रहेंगे, ये कौन सी जगह है, क्या हम डैडा के हाउस में नहीं रहेंगे? एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है तुम्हारे डैड भी यहाँ पर हमारे साथ ही रहेंगे, ठीक है। अभी वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि उन्हें थोड़ा सा काम है, ओके। एंड उन्होंने ये घर में रहने के लिए दिया है, ठीक है। एंड ये सब सुनने के बाद आयुआन बोलता है हम अंकल से और ग्रैंडपा से मिलने के लिए कब जाएंगे, मुझे उनके साथ भी रहना था। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हम उनसे संडे को मिलने के लिए जाएंगे। आयुआन बोलता है ओके मामा। एंड आयुआन को कन्विंस करना बहुत इजी है और आयुआन जल्दी से मान भी गया था। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो आयुआन को लेके जाता है और जो उनका वो काम था वो करते हैं। अभी नाइट का टाइम था। वीजिंग आयुआन को बेड पे रखता है और आयुआन बहुत ही जल्दी सो भी जाता है। वीजिंग जाता है और डॉग को जो डोर था ना वो अच्छे से लॉक करता है। वीजिंग फिर आता है आयुआन के पास में। एंड वो जैसे ही आता है तभी डोरबेल रिंग होती है। वीजिंग डोरबेल सुनता है एंड वो दिखता है डोर की ओर, फिर वो उठता है और जाता है। एंड जब बात वो मतलब बेडरूम से बाहर आता है फिर वो मेन डोर ओपन करता है। एंड वांग जी भाई खड़ा हुआ था डोर के सामने। वीजिंग बोलता तुम यहाँ पे? वांग जी बोलता हाँ मैं तुमसे मिलना चाहता था। एंड ये देखने के बाद वीजिंग बोलता है गेट आउट, निकलो यहाँ से, आयुआन सो रहा है और उसे परेशान मत करो। एंड मैं यहाँ पर रह रहा था तुमसे दूर रहने के लिए, तुम्हारी शक्ल न देखने के लिए, बट तुम तो यहाँ पर भी आ गए। तुम्हें एक बार समझ में नहीं आती है क्या? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, प्लीज़ मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, तुम एक बार में ये समझते क्यों नहीं हो? एंड वांग जी बोलता है वीजिंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। वीजिंग बोलता है क्या है, हाँ मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वांग जी जो है ना वो शॉपिंग बैग जो है ना वो वीजिंग को हैंड ओवर करता है और वीजिंग देखता है, बोलता है क्या है ये? वांग जी बोलता है तुम्हारे लिए स्मार्टफोन है, मैं जब तुम्हें कॉल करूं तब पिक कर लेना कभी। एंड मेरा नंबर इसमें सेव है, जब भी तुम्हारा मन करे मुझसे बात करने का मुझे कॉल कर लेना। वीजिंग अपना सर हिलाता है और तुरंत ही डोर बंद वांग जी देखता है और डीप शाई करता है। दैन फिर वो लैंड मैंशन के लिए चला जाता है। वांग जी जो है ना जा चुका था और वीजिंग जो है ना वो न्यू फ़ोन को देखता है। ये लेटेस्ट मॉडल था जो अभी नया फ़ोन का लॉन्च हुआ था। एंड ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। अभी एक वीक हो चुका था। एंड हर मॉर्निंग को वीजिंग आयुआन को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाता और हमेशा गार्ड उसके साथ होता और वीजिंग कार से ही जाता। एंड जो आयुआन था उसे लेकर भी आता। एंड ऐसे ही चल रहा था। एक वीक हो चुका था एंड वो आते जाते बस ऐसे ही कर रहे थे। आज इवनिंग का टाइम था। वीजिंग को जो है ना वो आयुआन को पार्क लेके जाना था। एंड जब भी वांग जी को टाइम होता है वो वीजिंग के साथ जो है ना वो आता है। वीजिंग कितना भी मना करे बट वांग जी कभी कभी जब उसका मन करता है तो आयुआन से और वीजिंग से मिलने के लिए आता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आज वन डे हम देखते हैं वीजिंग जो है ना वो बालकनी में बैठा हुआ था और वो कुछ फ्रूट्स को खा रहा था। बट तभी अपार्टमेंट की डोर बेल रिंग होती है। वीजिंग तुरंत ही फ्रूट्स को ख़त्म करता है एंड देन फिर वो डोर के पास आता है, डोर ओपन करता है। एंड वहाँ पर खड़े हुए थे जियांग चेंग और जियांग यानली। एंड वीजिंग जो है ना उन्हें देख के इमोशनल हो जाता है। जियांग चेंग और जियांग यानली तुरंत ही वीजिंग को अपनी बोल सकते हैं कि बाहों में भर लेते हैं। वीजिंग बोलते शिजे चेंग। जियांग यानली और जियांग चेंग भी दोनों वीजिंग को हग करते हैं, दोनों के दोनों टाइटली। और ऑब्वियसली अब उन्हें पता था कि वीजिंग उन लोगों का स्टेप ब्रदर है, हाफ ब्रदर या स्टेप ब्रदर बात हुई की है वो है। एंड वो लोग मतलब वीजिंग से ये जानने के बाद हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे
कि कैसे मिले वीजिंग से। वो हिम्मत ही नहीं थी उन लोगों में, बट फाइनली जियांग चेंग और यान ली ने हिम्मत की और वो वीजिंग से मिलने के लिए आ चुके थे। आज जियांग चेंग और जियांग यानली हक को ब्रेक करते हैं एंड वीजिंग बोलता है अंदर आओ। जियांग चेंग और जियांग यानली अपार्टमेंट के अंदर आते हैं और वो दोनों काउच पर बैठ जाते हैं। वीजिंग मेड से बोलता है कि जूस उन्हें सर्व किया जाए। एक सर्वेंट आती है जियांग चेंग और जियांग यानली को जो है ना जूस वगैरह स्नैक्स वगैरह जो भी थे वो सर्व करती है। जियांग चेंग जो है ना एक दूसरे को देखते हैं, यानली भी देखती है एंड बस अब क्या ही बोले वो लोग। जियांग चेंग अपना गला साफ करता है। तभी वीजिंग बोलता है तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। जियांग चेंग बोलता है अब वो एक्चुअली मैंने लैन सीजन को कॉल किया था। वीजिंग अपना सर हिलाता है। इसके बाद जियांग चेंग बोलता है कि वो मैं। तभी यान ली बोलती है एक्चुअली जियांग चेंग और लैन सीजन। तभी वीजिंग बोलता है मुझे सब पता है, लैन सीजन ने मुझसे सब बता दिया। जियांग चेंग वीजिंग को देखता है एंड मतलब वीजिंग बोलता है हाँ मुझे पता है, ऐसे सर हिलाता है। जियांग चेंग बोलता है हुआन ने भी मुझे बताया था कि क्या हुआ एंड तुम्हारे साथ भी, और मैंने शिजू को भी सब बता दिया एंड मैं बस क्या बताऊँ, मैं सब जानता हूँ। एंड ये सब सुनने के बाद जियांग यानली बोलती है हाँ अब क्या ही करें, तुम दोनों को प्यार हुआ वो भी गैंगस्टर से एंड तुम दोनों अब प्रॉब्लम्स में हो। वीजिंग चुप हो जाता है एंड जियांग चेंग जो है ना वो वीजिंग को देखता है एंड फ्रूट्स चिप्स जो भी था ना वो मतलब लाए गए थे वीजिंग के लिए। इसके बाद जियांग यानली बोलते वीजिंग क्या तुम यहाँ पे अच्छे से रह रहे हो, तुम्हारी हेल्थ तो ठीक है ना। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलते हाँ मैं अच्छे से रह रहा हूँ, यहाँ पे 2 मेड्स भी हैं एंड मुझे कोई काम भी करने को नहीं पड़ रहा। जियांग यानली बोलते हाँ ये सही है। एंड लैन वांग जी के बारे में क्या वो तुम्हारे साथ रहता है। वीजिंग देखता बोलता नहीं वो नहीं रहता यहाँ पे, वो कभी कभी यहाँ पर आता है एंड मैं उसे यहाँ पर रहने के लिए अलाउ नहीं करता हूँ। यान ली बोलते आशियन तुम घर कब आओगे। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग अपना सर नीचे कर लेता है। इसके बाद जो वीजिंग था ना वो बोलता है मैं नहीं आने वाला एंड मैडम यू मुझे पसंद नहीं करती हैं। और ये बोलते टाइम वीजिंग की आंखें वेट हो जाती हैं एंड भाई सब लोग चुप थे। सभी के माइंड के अंदर, वीजिंग के माइंड के अंदर सारे फ्लैशबैक्स जो है ना वो वापस आने लगते हैं। मैडम यू ने उसे सच छुपाया एंड वांग जी ने कैसे वीजिंग को सब कुछ बताया एंड जियांग चेंग जियांग यानली भी एक दूसरे को देखते हैं। सभी के माइंड में सारी चीज़ें आ रही थी, एक बार पूरे का पूरा रिमेंबर हो जाता है। जियांग यानली अपनी सीट से उठ जाती हैं और वो वीजिंग को हक करती हैं एंड ऑब्वियसली वो अपनी कंफर्टेबल अल्फ़ा फेरोमोन्स को रिलीज़ करती हैं एंड वीजिंग जो है थोड़ा शांत होता है। इसके बाद जियांग चेंग बोलता है आई एम सॉरी वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। जियांग यानली देखती है और उसके बाद वो बोलती है कि हमें अभी ओपनली बात कर लेनी चाहिए। एंड जियांग यानली वीजिंग के हाथों को पकड़ती है और बोलती है वीजिंग हमें माफ़ कर देना, हमारे डैड ने बहुत गलत किया था, उन्होंने जो भी तुम्हारी मॉम के साथ किया वो बहुत गलत था वीजिंग। एंड इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाती हैं। जियांग यानली की आंखें टेढ़ी हो जाती हैं और वीजिंग भी मतलब वो भी एकदम सैड हो जाता है। वीजिंग बोलता है इसमें आपकी क्या गलती। जियांग चेंग बोलता है वो हमारे डैड थे। वीजिंग जियांग चेंग को देखता है और बोलता है हाँ वो तुम्हारे डैड थे एंड तुम्हारी गलती नहीं है एंड उन्होंने क्राइम किया था। ये सब सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ सही कहा। जियांग चेंग बोलता है हाँ हमारे फादर ने बहुत घटिया काम किया है एंड वो अपना सर नीचे कर लेता है। जियांग यानली बोलते हैं हाँ हमारी मॉम ने भी हमें सच नहीं बताया। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है नहीं वो मेरे फादर कभी नहीं थे, मेरे डैड वी कांग से सैरन है, मैं उन्हें अपना फादर मानता हूँ। अगर आज मिस्टर जियांग ज़िंदा भी होते तब भी मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करता, मैं कभी उन्हें माफ़ नहीं करूँगा, मैं उन्हें माफ़ कर ही नहीं सकता हूँ जो उन्होंने किया वो। अगर ज़िंदा होते तो आज मैं उन्हें माफ़ कभी नहीं करता। एंड वो चुप हो जाता है और रोने लगता है। एंड इसके बाद जो है ना वो सभी लोग अजीब सा फील करते हैं एंड वीजिंग की आंखें बस आंसुओं से भरी हुई थी। 10 मिनट तक जो है ना वो कोई कुछ नहीं बोलता, ऐसे ही बस सब लोग चुपचाप थे। एंड इसके बाद जियांग चेंग जियांग यानली दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद जियांग यानली टॉपिक को चेंज करती है और बोलती हैं आयुअन कब आएगा स्कूल से। वीजिंग बोलता है कि मैं उसे 1 घंटे के अंदर वापस लेकर आने वाला हूँ, आधे घंटे के अंदर वापस आ जाऊँगा। यानली अपना सिर हिलाती है एंड वो नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं। वीजिंग जियांग चेंग बहुत जो है ना वो आयुअन को पिक करने के लिए जाते हैं स्कूल से। इवनिंग के टाइम जियांग चेंग जियांग यानली वीजिंग के अपार्टमेंट में रहते हैं। आयुअन बहुत ही फ़न करता है उन दोनों के साथ। अभी नाइट हो चुकी थी एंड वो लोग सेपरेट बेडरूम्स के अंदर सोने के लिए चले जाते हैं। जियांग चेंग अभी भी जो है ना अजीब फील कर रहा था एंड जो वीजिंग था ना वो बोलता है चेंग तुम सच में लैन सेचन से प्यार करते हो, क्या हुआ था,
मैडम यू लान सिचन क्या उनसे हेट करती हैं। एंड ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है मुझे नहीं पता क्या हुआ। एंड लान सिचन उन्होंने हमारे डैड को मारा। एंड मॉम बहुत गुस्सा है। ये सुन के वियिंग अपना सिर हिलाता है। इसके बाद जियांग चेंग वियिंग से पूछता है एंड तुम्हारा सब कुछ कैसे जा रहा है। हाँ तुम मतलब मैंने सोचा नहीं था तुम्हारा रिलेशनशिप वांग जी के साथ होगा। एंड कैसा चल रहा है सब कुछ, कैसा है तुम्हारा रिलेशनशिप। एंड ये सब सुनने के बाद वियिंग बोलता है मुझे नहीं पता, अभी भी मैं ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसे तब तक अपने साथ रहने के लिए मंजूरी नहीं दे सकता हूँ जब तक कि वो अपने इस गैंगस्टर वर्ल्ड को छोड़ नहीं देता है। एंड मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी एक गैंगस्टर नहीं बनाना चाहता हूँ। सो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ। एंड लैन वांग जी उनके फादर वो भी मारे गए थे एक गैंगस्टर के द्वारा, और उनका कुछ अच्छा रिलेशन नहीं है दूसरे गैंगस्टर जिसका नाम वैन चाओ है या वैन रोहान है, मुझे नहीं पता। एंड मैं नहीं चाहता इसकी वजह से मेरी फैमिली कोई प्रॉब्लम में आए। एंड जियांग चेंग समझ जाता है वियिंग की इस चीज़ों को, और वो वियिंग को सपोर्ट करता है उसके इस डिसीजन में, क्योंकि वो जानता है। एंड नेक्स्ट डे यान ली जियांग चेंग वापस बीजिंग के लिए चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं स्कूल का टाइम। वी आईयुआन के स्कूल आया हुआ था क्योंकि वहाँ पे टीचर्स और पेरेंट्स मीटिंग होने वाली थी। वी जिंग जो है ना वो टीचर से बात करता है आईयुआन के ग्रेड्स को लेके एंड प्रोग्रेस को लेके। वी जिंग एंड टीचर दोनों ही जो है ना उसके बारे में बात करके हैप्पी थे। एंड आईयुआन की काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस थी। एंड इसके बाद बात करने के बाद जो वी जिंग था ना वो आईयुआन के साथ हैप्पीली गेट से बाहर आता है स्कूल के। एंड वहाँ पर जो है ना वो कुछ देर के लिए गार्ड्स नहीं था क्योंकि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जो वांग जी का छोड़ा हुआ गार्ड था वो बात कर रहा था। एंड एक हम ग्रुप देखेंगे लोगों का जो कि एक कार के पास खड़ा हुआ था और वियिंग का ही वेट कर रहा था कि कब वो स्कूल से बाहर आए। एंड कुछ ही टाइम के बाद वियिंग जैसे ही बाहर आता है तभी उनमें से एक गार्ड बोलता है कि हाँ वही पर्सन है ना ये। एंड दूसरा जो गार्ड था ना वो बोलता हाँ सही कहा, बॉस ने हमें इसे ही किडनैप करने के लिए कहा है। और जो पर्सन था ना वो बोलता हाँ क्विकली चलो उसे किडनैप करके कार के अंदर ले चलते हैं यहाँ से। एंड वीजिंग जो है ना वो स्कूल से बाहर आता है एंड आईयुआन को कैरी करता है। एंड वो गार्ड्स जो है ना वो वैन के थे एंड वो वीजिंग के क्लोज आते हैं। वैन रोहान का एक गार्ड जो है ना वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, क्या हम डिस्कस कर सकते हैं स्कूल के बारे में, कुछ मुझे आपसे कुछ पूछना है। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड जो वैन गार्ड्स थे, वैन रोहान के जो गार्ड्स थे या उसके बेटे वैन चाओ के जो गार्ड्स थे ना वो बोलते हैं कि अब हमें थोड़ी सी लंबी बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको बच्चों को पहले स्कूल में या कार में रख देना चाहिए क्योंकि हम बात करेंगे ना। एंड ये अच्छा है कि हम स्कूल के फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर ले, पेरेंट्स को जानने की ज़रूरत होती है ना अगर हम बच्चे का एडमिशन करवाए तो स्कूल कैसा है, फैसिलिटीज़ वगैरह। विजिंग बोलता है ओ हाँ श्योर बिल्कुल क्यों नहीं, एक मिनट रुकिए मैं आपसे बात करता हूँ। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो आईयुआन को देखता है एंड फिर बोलता है आईयुआन तुम जाओ मेरा कार में वेट करो, ठीक है मैं जस्ट अभी आता हूँ कुछ ही टाइम के अंदर। इसके बाद आईयुआन बोलता है ओके मम्मा। एंड आईयुआन तुरंत ही कार के अंदर जाता है और बाहर जाता है। एंड इसके बाद वीजिंग उस गार्ड को देखता है और बोलता है यस बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। एंड वो वैन गार्ड्स की ओर देखता है। जो वैन का गार्ड था वो सोचता है नाउ दैट्स गुड, अब बहुत अच्छा है, अब इसे किडनैप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे लिए। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो बात करने लगता है और वो गार्ड्स जो है ना वो बात करते टाइम वीजिंग को अपनी जो कार थी ना वहाँ पर लेकर आ जाता है। एंड जो बोल सकते हैं वीजिंग का गार्ड्स था वो फ़ोन पर दूर बात कर रहा था। एंड अभी जो है ना कुछ बोल सकते हैं कि ध्यान नहीं था किसी का भी। एंड तभी अचानक से वो गार्ड वीजिंग को कार के अंदर पुश करता है एंड कोई नहीं देख पाता उन लोगों को। वीजिंग को कोई आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में कि अचानक से ये हो जाएगा। एंड वैन गार्ड अचानक से वीजिंग के नेक पर वो गार्ड हमला करता है और वीजिंग जो है ना वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। एंड जैसे ही वो लोग देखते हैं कि वीजिंग बेहोश होने वाला है वो जल्दी से वीजिंग को कार के अंदर डालते हैं। वीजिंग बस जोर से चिल्लाते हुए इतना ही बोल पाता है एंड वीजिंग बस चुप। एंड वो शाउट करते हुए बोलता है। एंड वैन गार्ड्स जो है ना वो तुरंत ही वीजिंग को गाड़ी के अंदर जो है ना वो पुश करते हैं और वहाँ से वो लेकर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं वैन मैंशन को। वैन मैंशन के अंदर लैन सिजन और जो वांग जी था ना वो क्विकली अंदर आते हैं। ऑब्वियसली उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया था वीजिंग के गार्ड के द्वारा कि उन लोगों ने वीजिंग को किडनैप कर लिया है, इसलिए वांग जी और लैन सिजन यहाँ वीजिंग को एक साथ बचाने के लिए आए थे। यहाँ पे आईयुआन को पहले ही लैन किरण के पास भेज दिया गया था लैन मैंशन में। वांग जी और लैन सिजन जो है ना वो दोनों गार्ड्स के सामने आते हैं मैंशन के। वांग जी जो है ना वैन गार्ड को शूट करता है। लान सिचन जो है ना वो गार्ड्स को फॉलो करते हुए अंदर आते हैं मैंशन के। एंड जो वांग जी था ना वो भी आता है एंड ओब्वियसली वो शूट करना स्टार्ट करते हैं एंड चारों तरफ जो है ना ब्लड हो रहा था। एंड ये सीन बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वांग जी एंड लैन सिचन जो है ना वो मेन एंट्रेंस के पास खड़े हुए थे और वो सीढ़ियों की ओर देखते हैं। एक
जैसे ही वो लोग अंदर मेन एंट्रेंस गेट के पास आते हैं, एक पर्सन अचानक से उनके सामने आता है, वो भी सीढ़ियों से गिरता हुआ, बट उसके चारों तरफ ब्लड था, उसके सर से खून निकल रहा था एंड वो मैन जो है ना बेहोश हो चुका था। और ऑब्वियसली ये इंसान वीजिंग नहीं था, लायन सिचन और जो बोल सकते वांग जी था, वो दोनों शॉक थे। ऑफकोर्स वीजिंग तो ऐसा होगा नहीं, एंड उस इंसान के पैरों से भी खून निकल रहा था। वीजिंग खड़ा हुआ था वहाँ पर लाइक ए स्टैचू एंड उसके हाथों में गन थी। वीजिंग वहाँ पर गन को पकड़े हुए खड़ा हुआ था। वीजिंग वांग जी और लायन सिचन को देखता है। लायन ब्रदर शॉक थे वीजिंग को देख के, उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि वीजिंग ने वैन चाओ को हर्ट कर दिया। एंड वैन चाओ जो है ना वो मतलब पेन के अंदर चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस ओमेगा से मुझे बचाओ, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ बचाओ। एंड वांग जी कोई टाइम वेस्ट नहीं करता और वो वैन चाओ को शूट करता है। एंड लायन सिचन खुद भी अपनी गन से शूट करते वैन चाओ को। वीजिंग स्लोली जो है ना वो सीढ़ियों से उतर कर नीचे आता है एंड हम देखते हैं वांग जी वीजिंग की ओर भाग के जाता है और उसको चेक करने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो देख रहा था वीजिंग को। वांग जी बोलता है, वीजिंग तो तुम ठीक हो, तो तुम्हें कुछ हुआ था नहीं, हाँ तो तुम्हें दर्द हो रहा है कहीं। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड गुस्से में वो उस डेड बॉडी को देखता है जो कि ऑब्वियसली वैन चाओ की थी। एंड इसके बाद वांग जी गुस्से में वीजिंग से जो है ना देखते हुए बोलता है, हाँ तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकते हो, हाँ मैंने तुमसे कहा था कि ये सब चीज़ें मत करो, तुम्हें कहीं बाहर जाने की अकेले ज़रूरत नहीं है, हाँ तुम मेरी बात को सुनते क्यों नहीं हो, देखा तुमने क्या हो गया, तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता है। वीजिंग गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, देखा ना तुमने मैंने कैसे इस बेवकूफ़ इंसान की बैंड बजाई है, हाँ और तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। वांग जी वीजिंग को देखने लगता है। ओब्वियसली वांग जी के अंदर इस वक्त मिक्स इमोशंस थे, क्योंकि वो वीजिंग को अगर कुछ हो जाता तो वो क्या करता। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका हाथ कांप रहा था एंड वो देख रहा था, उसे कितना डर लग रहा है ये सब देखने के बाद। और बस वो वीजिंग को अभी शांत करवाना चाहता था। वीजिंग गुस्से में देख रहा था, उसे बहुत गुस्सा आता जो भी ये सब चीज़ें हुई थी। वो वीजिंग फिर से वांग जी से बोलता, मैं ठीक हूँ। वांग जी जो है ना वो वीजिंग के पास आता है और वो उसे लेकर हॉलवे में आता है। वांग जी वीजिंग को अपने सामने खड़ा करता है। वीजिंग जो है ना चारों तरफ देखता है, वहाँ पर चारों तरफ जो है ना वो बॉडीज़ पड़ी हुई थी, ब्लड था, जिस वजह से वीजिंग को वोमिटिंग जैसा फील होने लगता है। एंड इसी वजह से जो वांग जी था ना वो वीजिंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग तुम अब से हमारे साथ रहोगे लैंड मैंशन में, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। ये सब चीज़ें होने के बाद तो बिल्कुल भी तुम हमसे दूर नहीं रह सकते हो, तुम हम सब साथ में रहेंगे, हमारे बेबीज़ भी, मैं उनको लेके कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ, सुना तुमने। एंड देखा आज क्या हो जाता अगर तुम्हें, हाँ अगर कुछ भी हो जाता तो मैं क्या करता, सच में वीजिंग तुम हमेशा प्रॉब्लम में क्यों पड़ते रहते हो। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग गुस्से में बोलता है, तुम्हें मुझे डांटने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे डांट रहे हो, हाँ तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, दूर रहो मुझसे, एंड मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, सुना तुमने। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है मिक्स इमोशन के साथ। लायन सिचन अब क्या ही बोले, वो क्या एक्सप्लेन करे, हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उन दोनों को बात करने देता है। वीजिंग बोलता है, वीजिंग तुम केयरलेस हो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, मैं केयरलेस हूँ, मैंने खुद को बचाया है एंड तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं केयरलेस हूँ। हाँ वांग जुन तुम्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मुझे नहीं है ज़रूरत तुम्हारी, सुना तुमने। तुम्हारा मतलब क्या है, हाँ तुम बिल्कुल भी मुझसे बात मत करो, नहीं हो तुम मेरे अल्फ़ा। वांग जी देखता है वीजिंग को एंड इसके बाद जो लायन सिचन थे वो बोलते हैं, वांग जी ये क्या कर रहे हो तुम, उससे जेंटली बात करो, वो पहले से डरा हुआ है और तुम ऐसे बोल के उसे और डरा रहे हो, प्लीज़ वांग जी। वांग जी फिर लायन सिचन को देखता है। वीजिंग देखता है लायन सिचन को और बोलता है, आप बहुत अच्छे हैं, एक आप ही हैं जो मुझे समझ सकते हैं, वरना तो कोई मेरी फीलिंग को समझता ही नहीं है। वांग जी गुस्से में अपने दांतों को जो है ना पीसता है एंड वांग जी जो है ना लायन सिचन को देखता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और इसके बाद वांग जी वीजिंग को बोलता है, वीजिंग चलो घर चलते हैं, अभी तुम्हें लैंड मैंशन में ही रहना होगा एंड अब तुम कहीं नहीं रहोगे, सिर्फ लैंड मैंशन में रहोगे और मैं तुम्हें जिंगशी लेके जा रहा हूँ। वीजिंग बोलता, नहीं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, सुनो तुमने, तुम तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, तुम मुझे डांट रहे हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, आई हेट यू। एंड वीजिंग देखने लगता है वांग जी को और गुस्से में उसके हाथों पर स्लैप करता है। वांग जी लायन सिचन को देखता है एंड इसके बाद लायन सिचन जो है ना वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बोलता है, सिचन प्लीज़ मुझे मेरे अपार्टमेंट छोड़ दीजिए। वांग जी का जो है ना खून बॉईल करने लगता है, बट वो अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाता नहीं है क्योंकि उसका भाई है सामने। एंड वीजिंग आइज रोल करता है, वांग जी को जो है ना घूर के देखता है। लायन सिचन बोलते हैं, वुजियान वांग जी लड़ना बंद करो, ओके, एंड तुम दोनों अब इस सब चीज़ों को छोड़ दो, ओके। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ बट वीजिंग मुझे रिफ्यूज़ कर रहा है, मैं क्या करूँ।
लान सेजन देखते हैं वीजिंग को एंड इसके बाद लान सेजन बोलते हैं वुजियान एंड जो वीजिंग था ना वो बस देख रहा था। वीजिंग बोलता है मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ इस गैंगस्टर की वजह से एंड ये मुझे हर्ट कर रहा था एंड मैं कैसे रह सकता हूँ इसके पास, ये भी मुझे हर्ट कर रहा है एंड ये मेरी फीलिंग्स की केयर तक नहीं करता है, हमेशा मुझे हर्ट करता है ये। एंड वांग जी जो है ना वो देखता है वीजिंग को और बोलता है ठीक है मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूँगा वीजिंग, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ओके मेरे साथ आओ। एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है लिसन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बात ध्यान से आराम से सुन लेना, तुम्हारा मेरे बच्चों से जो है ना वो हो सकता है कोई भी रिलेशनशिप, तुम उनके ऊपर अपना हक रखते हो बट मुझ पे नहीं, सुना तुमने। एंड इसके बाद वांग जी बोलता वीजिंग पर क्यों, मेरा राइट है तुम पर, तुम मेरे ओमेगा हो एंड मैंने शादी की है तुमसे भी। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड ओबियसली भाई उसके अंदर गुस्सा था। एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है बट मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था एंड मुझे फोर्स किया गया था तुमसे शादी करने के लिए क्योंकि तुम मेरे बच्चों के डैड हो। ये सुनने के बाद गुस्से में जो वीजिंग था ना वो वांग जी को देखता है। ये सुनने के बाद गुस्से में वांग जी वीजिंग को देखता है और वो वहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है। एंड ये सब देखने के बाद लान सेजन जो है ना वो बाहर की ओर जाने लगते हैं और वीजिंग भी लान सेजन को चुपचाप करके फॉलो करता है और वो लोग मैंशन से बाहर आते हैं। इसके बाद वो सभी लोग जो है ना वो लान मैंशन की ओर निकल जाते हैं। हम कुछ ही टाइम के बाद का सीन देखते हैं, सभी लोग लान मैंशन आते, वांग जी, लान सेजन और जो वीजिंग था ना वो भी, लान सेजन ने वीजिंग को जो है ना वो काफ़ी प्रेशराइज़ किया और उसे लान मैंशन ले आया। अभी लान मैंशन के अंदर देखते हैं, हॉलवे के अंदर लान किरण, लान सेजन एंड वीजिंग बैठा हुआ था। जो आयुआन था वो अभी प्ले रूम के अंदर खेल रहा था जो टॉयज़ वगैरह थे उनके साथ, इसीलिए वो अभी यहाँ पे नहीं था। एंड वीजिंग जो है ना वो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी लान किरण बोलते वीजिंग तुमने कैसे मारा वैन चाओ को। एंड ये सब सुनने के बाद वीजिंग जो है ना वो बताता है उन सभी को। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। वीजिंग जो है ना वो बेहोश था और एक रूम में लेटा हुआ था एंड धीरे धीरे वीजिंग की आइज़ ओपन होने लगती हैं एंड तभी डोर ओपन होता है उस रूम का और उसके अंदर जो है ना वैन चाओ एंटर करता है और वीजिंग की जैसे ही आइज़ ओपन होती हैं वो तुरंत ही देखता है एक अननोन अल्फा रूम के अंदर एंटर कर रहा था और वीजिंग जो है ना आइज़ ओपन करके देख रहा था। तभी अचानक से उसके माइंड में वो सारी चीज़ें आती हैं कि कैसे उसे नेक पर वार करके यहाँ पर लाया गया है। एंड ये चीज़ फील होते ही तुरंत ही वीजिंग उठकर बैठ जाता है और वो देखने लगता है। वैन चाओ वीजिंग को देखता है और फिर बोलता है ओमेगा तुम कितने ब्यूटीफुल हो। एंड वीजिंग डर जाता है। वैन चाओ जो है ना वो वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है। वैन चाओ के पैर कांप रहे थे एंड ऑब्वियसली वीजिंग रियलाइज़ करता है कि ये अल्फा ड्रंक है। एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है तुम मुझे कैसे जानते हो। वैन चाओ बोलता है मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मैं हमेशा ही तुम्हें अपने साथ इमेजिन करता था, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए। एंड ये सुनने के बाद जो वीजिंग था ना वो एकदम देखने लगता है। वैन चाओ जो है ना वाइन का ग्लास पकड़ता है टेबल से एंड देन ड्रिंक करता है और वो वीजिंग के पास ही बेड पर बैठ जाता है। वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद बोलता है ओह अल्फा तुम्हारा नाम क्या है बाय द वे। एंड ये सुनने के बाद वैन चाओ वीजिंग को देखता है स्माइल करते हुए और उसे लगता है वीजिंग उसमें इंटरेस्टेड है एंड वो अपना हाथ वीजिंग के हाथों पर रखता है। इसके बाद वो बोलता है मेरा नाम वैन चाओ है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है बड़ी सारी और बोलता है ओ वैन चाओ वैसे तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। हाँ अगर तुम मुझे पहले ऑफ़र कर दे तो मैं तुम्हारे साथ अपने आप वैसे ही आ जाता। एंड ये सुनने के बाद वैन चाओ तो और भी खुश हो जाता है। वैन चाओ बोलता है सच में। वीजिंग बोलता है यस। एंड वैन चाओ बोलता है वेल वैसे हैंगवांग जिन ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था, क्या उसने तुम्हें टच किया है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग को गुस्सा आता है बट वो फिर भी स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग बोलता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ और ये बोलकर वो सैड फेस बनाता है। एंड ये देखने के बाद वैन चाओ वीजिंग की चिक्स को सहलाता है और बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम सैड क्यों होते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। वीजिंग स्माइल करता है और इसके बाद बोलता है ओह तुम कितने अच्छे हो, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले, अगर तुम आते ना तो मैं हैंगवांग जिन को डेट ही नहीं करता कभी, और ना ही वो मुझे किडनैप करने की कोशिश करता। वैन चाओ बोलता है ओमेगा हाँ सच में, ओ माय गॉड तुम तो एक ट्रेजर की तरह हो, मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा और तुम्हारे साथ मैं बहुत प्यार करूँगा। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग जो है ना वो देखने लगता है। वो बोलता है मैं तुम मुझे ट्रीट नहीं दोगे, मेरा मतलब है चलो हम फन करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये हमारी फर्स्ट डेट है राइट। एंड ये सुनने के बाद वैन चाओ जो है ना वो वीजिंग का हाथ छोड़ता है, फिर वीजिंग को लेके बेड से वो उतरता है और उसके बाद वो वीजिंग के पास जो है ना आगे टेबल पर बैठ जाता है वीजिंग के साथ। एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है मैं तुम्हें ड्रिंक सर्व करूँ, उसके बाद हम एक ही गिलास से ड्रिंक पियेंगे।
एंड ये सुनने के बाद तो जो वैन चाओ था ना वो बोलता है यस यस ऑफ कोर्स। एंड वो वीइंग को देखने लगता है अपनी लस्टफुल आईज से। वीइंग जो है ना वो बोतल को पकड़ता है और वैन चाओ के हाथ में जो वाइन का गिलास था वीइंग उसके अंदर वाइन डालता है एंड वैन चाओ जो है ना पी लेता है। इसके बाद वीइंग देखता है एंड फिर से वो वैन चाओ का गिलास जो है ना वो ओब्वियसली भर देता है वाइन से एंड एक और गिलास उसे वाइन का पिलाता है। वीइंग फिर वैन चाओ के क्लोज आता है।